देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम उदय है। वैसे तो मैंने कई सारे सफ़र किए हैं, लेकिन एक सफ़र जो हर किसी के भी रूह कपकपा सकता है। रात का वक्त हो रहा था जब मेरे साथ ये घटना घटी थी। उस वक्त साल 2011 का वक्त था। वैसे तो मैं इन चीज़ों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता था, मगर इंसानों के विचार बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगता। एक दिन की बात है जब मुझे अपने पापा के साथ कहीं उनके काम के लिए जाना था। मेरे पापा का व्यापार था और मैं भी अपने पापा का काफ़ी अच्छी तरीके से हाथ बटाने में काम करता था। लेकिन फिर मुझे पता चला कि पापा का वहाँ जाना अब कैंसिल हो गया है, इसलिए मुझे अकेले ही रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़ के निकलना होगा। मुझे उस ट्रेन के अंदर एक अच्छी खासी सीट मिल गई जिस पर मैं आराम से अपना टाइम पास कर सकता था। फिर मैं रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुआ। मेरा सफ़र यहीं कोई 8 घंटे का होने वाला था। अकेले के लिए ये सफ़र काफ़ी मुश्किल तो होने ही वाला था, क्योंकि मैंने इससे पहले अकेले कभी भी ट्रेन में सफ़र नहीं किया था। फिर मैं जाकर ट्रेन में बैठा। कुछ देर के बाद ट्रेन ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। ट्रेन अब अपनी फुल स्पीड में आगे बढ़ ही रही थी कि कुछ देर के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। उस स्टेशन पर मैंने देखा कि एक बूढ़ी अम्मा, उसके हाथ में इतना सामान था कि वह चाहकर भी ऊपर चढ़ा पाने में अपनी ताकत से सक्षम नहीं थी। फिर मैं उसके पास गया और मैंने उसका सारा सामान ऊपर रख दिया। सच में वह काफ़ी भारी लग रहा था। फिर मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और आकर अपनी सीट पर बैठ गया। अब धीरे धीरे यात्रियों की संख्या कम होने लगी। मेरी पूरी बोगी खाली होने लगी थी। चारों ओर अब बस एक सन्नाटा सा पसर गया था, मगर मैंने इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मेरा सफ़र अभी भी 5 घंटे का बाकी था। फिर ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी और वह स्टेशन एक छोटा सा स्टेशन था, पर वहाँ पर कोई भी दुकान मुझे नज़र ही नहीं आई। पर जब मैं उस स्टेशन पर कुछ पल के लिए नीचे उतरा तो मुझे वहाँ पर कोई भी दुकान नहीं दिखी। फिर मैं वापस से ट्रेन में आकर बैठ गया और जब ट्रेन वापस स्टेशन से निकली तो मेरी नज़र ट्रेन के साथ साथ भाग रही एक औरत पर पड़ी। वह औरत ट्रेन के साथ साथ भाग रही थी। मैं उसे देखते ही सोचने लगा कि शायद इसकी ट्रेन निकल रही है, शायद ये ट्रेन को पकड़ने के लिए ही इतनी तेज़ दौड़ रही है। लेकिन अब ट्रेन अपनी पूरी रफ्तार में थी। इस वजह से मैंने देखा कि वो औरत और भी भयानक रूप से उस ट्रेन के पीछे पीछे भागने लगी। उसकी नज़र मेरे ऊपर पड़ी तो वह अपनी 2 भयानक आंखों से मेरी तरफ घूरने लगी। मैं उसे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर महसूस कर रहा था। उसके भागने की स्पीड अब और भी ज़्यादा हो चुकी थी और अब उसके नाखून भी काफ़ी बड़े बड़े बन चुके थे। मैं सच में बहुत ज़्यादा डर महसूस करने लगा। तभी वह औरत एकदम से मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गई। मेरे शरीर में एक बिजली सी रौंद गई कि आखिर एक औरत ट्रेन के पीछे कैसे भाग सकती है। सच में मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान हुआ और ये बात बार बार मेरे दिमाग के अंदर घूमने लगी थी। तभी अचानक से किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा। मैं तो एकदम से उछल पड़ा तो मैंने देखा कि वह कोई और नहीं बल्कि टीटी था, जो मुझे टिकट दिखाने के लिए बोल रहा था। मैंने अपनी टिकट उसके हाथ में रख दी और वहाँ से निकल गया। फिर मैं भी अपनी सीट पर आराम से बैठकर सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन तभी मेरी नज़र ट्रेन के बाहर पड़ी तो मैंने देखा कि वही औरत ट्रेन की खिड़की से लटकी हुई है, जिसका सर बहुत ही भयानक था, जो कि पीछे की तरफ घुमा हुआ था। सच में वह इतनी ज़्यादा डरावनी लग रही थी और उसने सिर्फ एक ही पल में अपना चेहरा मेरी तरफ घुमाया और फिर अपनी हल्की हल्की मुस्कुराहट देकर मेरी तरफ हंसने लगी। मुझे तो उसके हंसने का अंदाज भी बहुत ही डरावना लग रहा था और उसके वह काले काले दांत, जिनके अंदर से कुछ भयानक सी बदबू आ रही थी। उसका चेहरा मैं इतने करीब से देख पा रहा था कि डर के मारे मेरी तो हालत ख़राब होने लगी। मगर दोबारा किसी ने मेरे कंधे पर फिर से हाथ रखा और जब मैं पीछे पलटा तो इस बार मैंने देखा कि मेरे पीछे की तरफ एक आदमी खड़ा हुआ था, जो कि मुझे थोड़ा आगे की तरफ खिसकने का इशारा कर रहा था। मैं तो एक बार हैरानी की सीमा में डूब गया था, क्योंकि मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ देर पहले कोई भी नहीं था। फिर ये आदमी अचानक ही कहाँ से इस ट्रेन में दाखिल हुआ
लेकिन बाद में मुझे लगा कि शायद ये आदमी दूसरी बोगी के दरवाजे से इस बोगी के अंदर दाखिल हुआ होगा। इतना सोचकर मैं तो अपनी सीट पर सोने की कोशिश करने लगा। तभी उस आदमी ने कुछ हलचल करना शुरू कर दिया। उसने कुछ किताब बाहर निकाली और उसे पढ़ने लगा। और जब मेरी नज़र उस किताब पर पड़ी तो मैंने देखा कि वह भूत प्रेत के बारे में पढ़ रहा था। मगर मैंने उस वक्त उस आदमी से बातचीत करना ठीक नहीं समझा। लेकिन तभी मेरी नज़र उस आदमी के हाथों पर पड़ी तो मैंने देखा कि उसके हाथों के नाखून काफ़ी बड़े बड़े और मैले लग रहे थे। उसके काले काले नाखूनों को देखकर मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्योंकि मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मैंने इन नाखूनों को पहले भी कहीं देखा है, मगर मुझे याद ही नहीं आ रहा था कि मैंने आखिर इनको कहाँ देखा है। फिर मुझे नींद का एक झटका आ गया। फिर मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि इस बार वह आदमी मेरी आंखों के सामने कहीं पर भी नजर ही नहीं आया। इसका मतलब साफ था कि शायद वह अब वहाँ से जा चुका था। लेकिन जब मैंने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई तो वह पहले तो मुझे वहाँ कहीं भी दिखा नहीं। मेरी नज़र सामने वाली सीट पर पड़ी तो मेरी सांसें एकदम से खड़ी हो गईं, क्योंकि मैंने देखा कि वह आदमी मेरे सामने वाली सीट पर अब बैठा हुआ था। लेकिन उस आदमी के हाल चाल अब कुछ अलग से महसूस हो रहे थे। और अब वह आदमी दोनों आंखों से लगातार मेरी आंखों में देख रहा था। लेकिन मैंने अपनी नज़रें किसी तरह उससे हटा ली और फिर कुछ पल के लिए अपनी सीट से खड़ा हुआ और थोड़ा इधर उधर टहलने की मैं कोशिश करने लगा। अभी मैं इधर उधर चक्कर मार ही रहा था कि मेरी नज़र ट्रेन में बैठी उस बूढ़ी औरत पर पड़ी, जिसको मैंने आज शाम के समय ट्रेन में बिठाया था। मैं कुछ देर के लिए उस बूढ़ी अम्मा के पास बैठ गया। फिर बाद में मैं वापस ही अपनी सीट पर आकर बैठ गया। लेकिन तब तक वह आदमी वहाँ से उतर चुका था। मगर मुझे याद आया कि कुछ देर पहले तो यहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। फिर यह बूढ़ी दादी इस ट्रेन में कैसे अचानक ही दाखिल हो सकती है, और यही सोचकर मैं एकदम से सीट पर बैठ गया। मगर तभी मुझे उस बोगी के अंदर कुछ पैरानॉर्मल सा महसूस होने लगा। पहले तो मैंने कुछ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर अचानक से मेरे रोंगटे एकदम से खड़े होने लगे। फिर ट्रेन एक स्टेशन पर रुकी। स्टेशन देखने में तो काफ़ी बड़ा लग रहा था और मैं तुरंत ही उस स्टेशन पर उतर गया, क्योंकि मुझे अभी उस ट्रेन में कुछ ठीक महसूस नहीं हुआ। फिर मुझे उस स्टेशन पर एक ढाबा दिखा। मैं तुरंत ही उस ढाबे की तरफ निकल पड़ा। फिर मैंने वहाँ पर थोड़ा खाना वाना खाया और ट्रेन के चलने का वक्त हो चला था। लेकिन तभी मैंने उन आदमियों को बात करते हुए सुना। वह बोल रहे थे कि इस ट्रेन में किसी रूह का साया है जो यात्रियों के लिए शाप है। फिर कहीं ना कहीं मुझे भी इन सब बातों का संदेह होने लगा कि ज़रूर इस ट्रेन में कुछ तो गड़बड़ है। मगर बाद में मुझे अपने स्टेशन के लिए भी रवाना होना था, इसलिए मुझे सफ़र तो इसी ट्रेन में करना था। तो मैं वापस से अपनी बोगी में आकर बैठ गया। मैं जैसे ही वापस उस बोगी के अंदर दाखिल हुआ तो मुझे वहीं मेरी सीट के ऊपर वही आदमी एक बार फिर बैठा हुआ दिखा। लेकिन इस बार उस आदमी का सबसे भयानक और दिल दहला देने वाला रूप देखकर मैं दंग रह गया, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि उसके 2 दांत उसके मुंह से बाहर निकल चुके थे और उसका शरीर अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बड़ा बन चुका था। उसका शरीर अब इतना डरावना बन चुका था कि उसे देखकर मैं तो पसीने से तरबतर होने लगा। मैं तुरंत ही पीछे मुड़ा और मैंने देखा कि बाहर की तरफ ट्रेन अब पूरी रफ्तार में आगे बढ़ रही थी। अब मेरे पास ट्रेन में बैठने के अलावा कोई और चारा भी नहीं बचा था। अगर मैं ट्रेन से नीचे कूद गया तो मेरी हड्डी पसली टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगता। इसलिए मैं ट्रेन की एक सीट पर अपनी आंखें बंद करके चुपचाप बैठ गया, क्योंकि इसके अलावा मेरे पास कोई और चारा भी नहीं था। मगर अब मुझे अंदर ही अंदर एक अलग ही प्रकार की बेचैनी महसूस होने लगी। जब मैंने अपनी आंखें बंद की तो मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं एक अलग दुनिया में आ चुका हूँ। फिर जल्दी से मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं ट्रेन की बोगी में बैठा हुआ था। आसपास देखने पर मुझे पता चला कि अब वह बड़े बड़े दांत वाला आदमी मुझे चारों तरफ कहीं भी नजर नहीं आया। लेकिन फिर मुझे अचानक ऐसा लगने लगा कि कोई मुझे पीछे से देखकर घूर रहा है। फिर जब मैंने अपनी आंखों को चारों तरफ से घुमाया तो मुझे वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आया। लेकिन बाद में मैं जल्दी से उस ट्रेन से उतरने की कोशिश करने लगा,
अब जो अगला स्टेशन आने वाला था वह यहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर था और ट्रेन 8 किलोमीटर भी जल्दी ही पहुँच जाएगी, क्योंकि जो अगला स्टेशन आने वाला था वह वही स्टेशन था जिस पर मैं नीचे उतरने वाला था और वहीं मेरी मीटिंग होने वाली थी। लेकिन अब मेरे द्वारा मीटिंग में कैसा व्यवहार होगा यह बात तो मैं भी नहीं जानता था, क्योंकि डर और खौफ के अंदर मैं इस कदर डूब चुका था कि मेरी आवाज़ तक बाहर नहीं निकल पाई। अब मैंने चारों तरफ देखा तो मुझे पहले तो कोई नहीं दिखा। फिर मैंने सोचा कि अब मुझे चलती हुई ट्रेन से कूद जाना चाहिए, वही मेरी ज़िंदगी बचाने का एकमात्र रास्ता बचा है। मैंने तुरंत ही चलती हुई ट्रेन से छलांग लगा दी, लेकिन जब मैं नीचे गिरा तो मैंने देखा कि नीचे गिरने के बावजूद भी मैं वापस ट्रेन में आकर गिर पड़ा। और तो और सबसे हैरान कर देने वाली बात तो ये थी कि इतनी ज़ोर से नीचे गिरने के बाद भी मुझे चोट नहीं लगी। मैं ये देखकर एक पल के लिए हैरान सा रह गया। जब मुझे अपने कानों में किसी के कदमों की आहट सुनाई दी तो मैं पीछे पलटा तो मेरा शरीर डर के मारे पसीने से भीगने लगा, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि वो बहुत ही भयानक आदमी जो कि मुझे इस ट्रेन में काफ़ी देर से परेशान कर रहा था और उसका मकसद शायद यही था कि वह जल्द से जल्द मुझे मौत के घाट उतारने वाला था। और इस बार वह अपने भयानक रूप से मेरी तरफ बढ़ने लगा। उसी वक्त मेरी भी सांसें ऊपर नीचे होने लगी, लेकिन अचानक से मैंने देखा कि उस आदमी के पीछे वह बूढ़ी औरत मुझे खड़ी हुई दिखी। अचानक से उस बूढ़ी औरत ने अपना हाथ हवा में उठाया और उसके साथ ही वह आदमी धीरे धीरे हवा में उड़ने लगा और एकदम से वहां से गायब हो गया। उस आदमी के गायब होते ही वह बूढ़ी औरत मेरी तरफ एक बार के लिए मुस्कुराई और उसी वक्त मेरा स्टेशन भी आ चुका था। मैं जल्द से जल्द अपना सामान लेकर नीचे कूद गया। फिर मैं वहीं से एक दुकान वाले के पास पहुंचा और फिर जब उस दुकान वाले ने मुझे इतना डरा हुआ देखा तो मैंने उसे मेरे साथ हुई पूरी घटना का जिक्र किया। थोड़ी देर के बाद उसने मुझे इस घटना की सच्चाई बयां की। मुझे पता चला कि वह आदमी और वह औरत जो कि एक पति पत्नी थे, लेकिन वह दोनों चोरी किया करते थे। लेकिन एक दिन जब उनको वह बुढ़िया उस ट्रेन में मिली तो उस बूढ़ी ने अपना सारा सामान देने से इनकार कर दिया, मगर उन दोनों ने उस बुढ़िया की हत्या कर दी। लेकिन उसके बाद उन दोनों की लाश भी उसी जगह पर उसी तरह से मिली। दरअसल उन्होंने उस बुढ़िया को चलती हुई ट्रेन से धक्का मार दिया और उस बुढ़िया ने भी शायद एक आत्मा बनकर उनके साथ भी ऐसा ही किया। आज भी वह बुढ़िया उसी ट्रेन में बैठती है ताकि वह अपने घर वालों से मिल ले, लेकिन तुमने उसकी मदद की, शायद इसी वजह से उसने भी बदले में तुम्हारी मदद की। दोस्तों, मैं उस बुढ़िया का आज भी दिल से धन्यवाद करता हूँ जिसकी वजह से मेरी जान बच गई। फिर मैं वहाँ से अपनी मीटिंग के लिए रवाना हो गया, लेकिन बाद में मैंने कभी भी रात में सफ़र करना ठीक नहीं समझा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।